उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अभी सभी मोर्चों को धार देना शुरू कर दिया है। रुड़की के एक स्थानीय होटल में आयोजित कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया ने हुंकार भरते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता इस बार भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हालांकि दिल्ली से रुड़की पहुंचे प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया का डॉक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी विधानसभाओं की समस्याओं को भी साझा किया। दिखाई है और जहां जहां कांग्रेस नहीं जीती वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ाया है और निसंकोच ओबीसी की यहाँ बहुत वोट है और ओबीसी की भागीदारी और हिस्सेदारी भी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से उनका अधिकार है। उसके एक वकील बनकर उस समाज का, उस ओबीसी विभाग का वकील बनकर जो राहुल जी ने जिम्मेदारी के लिए कहा है, निश्चित तौर पर उसकी लड़ाई हमारे माध्यम से, प्रभारी जी के माध्यम से सबसे मिलजुल कर लड़ी जाएगी और ओबीसी की भागीदारी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी करी जाएगी। कितने सीटों पर देखिए, ये सीटों पे टिकट देना तो पार्टी का काम है। हमारा काम है अच्छे कैंडिडेट, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो सरकार के लिए समर्पित हो, उनका व्यक्तित्व रखना, उनका बायोडाटा रखना। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, जिसको भी वो कहेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। कानपुर में भी ओबीसी वोट, कानपुर विधानसभा में निसंकोच कानपुर से क्यों छोड़ेंगे? जहाँ भी हमारा मिलेगा, जहाँ भी होगा। मान लीजिए सैनी समाज है, कहीं सैनी समाज को अगर भागीदारी मिलती है तो निसंकोच उस सीट का विश्लेषण करके उनके नाम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो ये तो सबके मिलजुलने से होगा, ये परिवार समझ अध्यक्ष जी देहरादून गए क्योंकि प्रभारी जी का देहरादून में इसके बाद का प्रोग्राम है, इसलिए क्योंकि कल वार्ता उनसे हुई थी तो कार्यभार मैंने कहा भाई आप वहां कर दीजिए, हम यहाँ संभाल लेते हैं। तो मिलजुल के परिवार के साथ काम चल जाता है, तो इसी हिसाब से हम लोग एक व्यवस्था को बना लेते हैं। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है और वो इतने पुराने नेता है कि उनकी सीमा तक जाना अभी बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। और जहां तक आप परिवार की बात करें, हरीश रावत जी हमारे संरक्षक भी हैं, हरीश रावत जी सबसे वरिष्ठ भी हैं और मार्गदर्शन भी हैं। तो हरीश रावत जी कहीं अधूरा नहीं है। हरीश रावत जी परिवार जब कुनबा बड़ा हो जाता है, जी आपने देखा होगा बीजेपी में अरविंद पांडे जी को बनाने के लिए सब माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली से बलूनी जी और सब जा रहे थे। तो जिसका जितना बड़ा परिवार होता है, ये पारिवारिक बातें हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे सब एकजुट हो गए मंच पे। देखिए, प्रभारी जी के आने से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गौरव चौधरी जी और माननीय प्रभारी जी और यहाँ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, चुनाव के संबंध में एक बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। तो मुझे लगता है आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी, बड़े जोरदार तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाई लोग झूठ बोलते हैं यार, बिल्कुल झूठ है। मेरे ख्याल से आप जा कर के देख ले हर गांव में, चलो 100% तो हो नहीं करते, लेकिन जितना काम विधायक रवि बहादुर ने जवालापुर विधानसभा में किया, मुझे नहीं लगता और किसी विधायक ने और किसी भी पार्टी के विधायक ने इतना काम किया हो। पिछली योजना में यहाँ हमारे जो है भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उससे पहले जो विधायक थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं आपको खेड़ी से लेकर गढ़ी सुंघीपुर तक हर गांव का अलग अलग दिखा दूंगा, आप मेरे साथ चलियो कितना काम इस विधानसभा में हुआ। ओबीसी मोर्चे को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार में तो खासकर सबसे ज़्यादा जो वोट है वो ओबीसी विभाग का वोट है और ओबीसी समाज एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है। गौरव चौधरी से बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे ओबीसी समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, एक उनके जो है फादर प्रदेश में विधायक भी रहे और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर साहब, और वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि आज तो कुछ युवाओं ने आपके सामने कांग्रेस ज्वाइन की है। पीछे भी आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदेश के कुछ पूर्व विधायक, कुछ
प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ये सिलसिला लगातार चुनाव तक चलता रहेगा। आप देखिएगा दिन ब दिन कांग्रेस का परिवार बढ़ता रहेगा। मेरे को यहाँ पे ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के तौर पर, क्योंकि चुनाव का भी समय है, नजदीकी है। तो भाई गौरव चौधरी जी के साथ मिलकर हम कैसे संगठन को, ओबीसी को मजबूत करें, उस पर काम करेंगे। साथ ही पार्टी जो आदेश देगी और आने वाले चुनाव की रूपरेखा के हिसाब से जो भी प्रोग्राम होगा उसे करेंगे। लेकिन ये हमारा इतना बड़ा परिवार है। हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर, उनकी कोई नाराजगी नहीं है। कुछ परिवार के अंदर कुछ बातें अगर होती है तो वरिष्ठ लोग अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आपस में, कोई इतनी बड़ा समस्या नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी बातें आती रही होंगी। हरीश रावत जी हमारे उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश कांग्रेस की पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन भर कांग्रेस के बारे में गलत सोच सकते हैं। ठीक है, कोई बात होगी, वरिष्ठ नेताओं से बात चर्चा उनकी चल रही होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रदेश कांग्रेस को लेके मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करूं पहली बार में उचित नहीं होगा। मेरा केवल इतना कहना है, क्योंकि मुझे आज ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी मिली है संगठन को मजबूत करने के लिए, तो मैं उसको मजबूत करने में ज्यादा बात करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो भी बातें आप बोल रहे हैं ये, अगर आप देखिए कुछ समय बाद बहुत नॉर्मल चीज है, खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, उत्तराखंड में सरकार बनाना। भाजपा ने जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जनता को त्रस्त कर रखा है, महंगाई की हो, नौकरी की बात कर लो, किसी चीज की बात कर लो, उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वरिष्ठ नेता भाजपा से लड़ने को आने वाले समय तैयार है। देखिए ओबीसी संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, हमें ब्लॉक स्तर तक, हमारी पहले भी टीम रही है, बीच में किसी वजह से हमारे कुछ साथी इधर उधर हुए, हम ब्लॉक स्तर से अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, हम अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रदेश की कमेटी हो, ब्लॉक की कमेटी हो, जिले की कमेटी हो, पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे, उसको दोबारा उसका पुनर्गठन करेंगे। आपको बताऊं, अभी मैंने बोला, आप शायद बैठे हुए, कितनी बड़ी खुशी हमारे ओबीसी विभाग के लिए हमारे नेता राहुल जी ने दी है पिछले कुछ दिनों पहले। अक्सर बोला करते थे कि भाई ओबीसी विभाग के जो साथी है उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है, शिकायत रहती है संगठन के अंदर। लेकिन राहुल जी की पहल पर इस बार हमारे जो प्रदेश ओबीसी विभाग के अध्यक्ष होंगे, प्रदेश चुनाव समिति का सदस्य होंगे, और जहां पर भी टिकट वितरण का कार्यक्रम चलेगा उसमें बराबर भागीदारी, बराबर ओबीसी के चेयरमैन को, एससी के चेयरमैन को, माइनॉरिटी के चेयरमैन को, ये राहुल जी ने कहा है कि इस बार ये टिकट वितरण में प्रदेश ओबीसी विभाग के अध्यक्ष भी बैठेंगे। तो हमारे लिए ओबीसी विभाग के लिए तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब को, राहुल जी को करूंगा।